बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, बिलाखिर दो जानी दोस्त जानी दुश्मन बन गए। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान खुफिया दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, एक दूसरे को बर्बाद कर देने का ऐलान। दोस्तों, आखिर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफात क्या क्या हैं जिसकी वजह से इतने बड़े लेवल पर दुश्मनी पैदा हो गई है, और इस दुश्मनी के दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सन 2015 में जब यमन पर सऊदी इत्तेहादी फौज ने हमला किया और उसके चंद ही महीनों के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने उस जंग से अपने आप को बाहर कर लिया, जिससे साफ पता चल रहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के मुस्तकबिल के इरादे क्या हैं। और दोस्तों, उससे पहले जब सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने न्यूम सिटी का कॉन्सेप्ट पेश किया और विजन 2030 का मंसूबा पेश किया, तो वो एक ऐसा इकदाम था जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाही का शिकार हो जानी थी। इसी वजह से तब से ही मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक फैसला कर लिया गया था, सऊदी अरब लाहासिल जंगों और तनाजात में उलझाना है कि उसकी मईशत इस काबिल ही न रहे टूरिज्म इंडस्ट्री में इतना बड़ा चेंज ला सके, जिससे मुत्तहिदा अरब अमारात की टूरिज्म इंडस्ट्री तबाह हो। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात को तो बहुत अरसा पहले ही इस बात का पता चल चुका था कि बदलते हुए दुनिया के हालात और टेक्नोलॉजी की वजह से तेल के ऊपर इन्हसार करना नामुमकिन हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद तरीन मुल्क बनाने और टूरिज्म इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए इनकलाबी इकदाम किए। लेकिन दोस्तों, दोनों शहजादों की जानिब से आपस में दोस्ती का दावा तो किया जाता था, लेकिन अंदर खाते क्या गेम पक रही थी, इसका शायद दुनिया को अंदाजा नहीं था। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने अपनी वीडियो में इन खदशात का इजहार किया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सऊदी अरब को मुआशी तौर पर दिवालिया करने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और दोस्तों, अब जो ताज़ा तरीन खबर सामने आई है उसके मुताबिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक दूसरे को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफात हमेशा खुफिया रहे हैं, लेकिन तेल की पैदावार के सिलसिले में दोनों के इख्तलाफात पूरी तरह से खुलकर सामने आ गए हैं। सऊदी अरब तेल की पैदावार में इजाफे का ख्वाह है और इसमें उसे रूस की हमायत हासिल है, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात इस तजवीज की सख्त मुखालिफत कर रहा है। अगर इन दोनों में मुफाहमत ना हुई तो यकीनी तौर पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा होगा, जिससे पूरी दुनिया मुतासिर होगी। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इस तरह के इख्तलाफात की मिसालें बहुत कम मिलती हैं, और ये इख्तलाफ तेल बरामद करने वाले मुल्कों को नए बहरान से दोचार कर सकता है। दोस्तों, सऊदी अरब और रूस तेल की पैदावार में यौमिया 4 लाख बैरल के इजाफे पर आमादा हैं। ताहम इस तजवीज पर अमल दरामद के आगाज के मसले पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इख्तलाफ हो गया है। दोस्तों, ये इख्तलाफ उस वक्त खुलकर सामने आया है कि जब गुज़िश्ता हफ्ते ओपिक प्लस के इजलास में सऊदी अरब और रूस के दरमियान होने वाली मुफाहमत पर मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुलकर एतराज किया। तवानाई के वजीर ने इंटरनेशनल जरीदे ब्लूमबर्ग टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पूरी तंजीम के मुकाबले में एक मुल्क खड़ा हो गया है और ये मेरे लिए बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हकीकत यही है। उन्होंने ये भी कहा कि तंजीम के तमाम अरकान मुश्तरका तजवीज पर मुत्तफिक हैं, सिवाय एक रुकन, और उस रुकन को मुफाहमत के लिए थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि इस तजवीज में सन 2022 के खात्मे तक अमल दरामद नाइंसाफी है। मुत्तहिदा अरब अमारात के तवानाई और बुनियादी ढांचे के वजीर ने तलखी भरे बयान में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात इंसाफ का ख्वाह है, और उन्होंने कहा कि हमने जितनी कुर्बानियां दी और जितना सब्र किया है, इससे ज्यादा कुर्बानी की और सब्र करने की हमसे तवक्को रखना अक्लमंदी नहीं है। हम सऊदी अरब को बता देना चाहते हैं कि अगर सऊदी अरब ने इस मसले में हमारा साथ ना दिया तो हम ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे फिर हम नहीं देखेंगे कि किसका क्या नुकसान हो रहा है। दोस्तों, माहिरीन कह रहे हैं कि अगर इख्तलाफात खत्म ना हुए और तेल की आलमी कीमत में गैर मामूली इजाफा हुआ तो फिर पूरी दुनिया में इसके असरात मुरतब होंगे। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से मुदाखलत की जाए। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका तो यही चाहता था इन दोनों ताकतवर ममालिक को आपस में लड़वा कर इतना खोखला कर दें कि उम्मत मुसलमान में कोई मुआशी तौर पर इतना मजबूत हो ही ना कि वो मगरबी ममालिक के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। और मुमकिन है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इस इनकार के पीछे भी अमेरिका हो। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसी दौरान सऊदी अरब ने एक नई एयरलाइन मुतारिफ करवाने का भी ऐलान किया है, जो कि अमाराती एयरलाइन एमिरेट्स का मुकाबला करेगी।
जबकि सऊदी शहरियों पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने पर पाबंदी भी लगा दी गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सऊदी अरब की जानिब से खलीजी ममालिक के लिए नई बरामदी कवानीन के ऐलान को मुत्तहिदा अरब अमारात के मुफाद के लिए बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। इसे दोनों मुल्कों से तनाव की अलामत समझा जा रहा है। इलाकाई इत्तेहादियों के दरमियान ये कशीदगी एक ऐसे वक्त में पैदा हुई है कि जब दोनों कतर से अपने ताल्लुकात बहाल करने जा रहे हैं। दोस्तों कतर और सऊदी अरब में इख्तलाफात के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के भी कतर से ताल्लुकात खराब हुए थे। सऊदी अरब ने तेल की सप्लाई को महदूद करने की पेशकश की, जिसकी मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुखालिफत की है। दोस्तों बढ़ते हुए इस तनाज़े में सऊदी अरब ने अपने शहरियों पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सफर पर पाबंदी लगाई है और मुत्तहिदा अरब अमारात खलीजी ममालिक में वो वाहिद मुल्क बन गया है जिस पर सऊदी अरब ने सफरी पाबंदियां लगाई हैं। और दोस्तों इसके साथ ही सऊदी अरब की जानिब से जो एयरलाइन मुतारफ करवाई गई है उसका मकसद भी एमिरेट्स एयरलाइन की इजारादारी को खत्म करना है, ताकि तेल के अलावा दीगर शोबों जैसे आमदोरफ्त की सनत में भी खुद को मनवाया जा सके। दोस्तों कुछ माहिरीन का कहना है कि नई सऊदी एयरलाइन का मकसद मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी एयरलाइन एमिरेट्स का मुकाबला करना है। एमिरेट्स बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए काफी मकबूल है और इसके साथ ही दुबई को खित्ते में आमदोरफ्त का मरकज भी समझा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि 5 जुलाई को सऊदी अरब ने खलीजी बरामदी कवानीन का ऐलान किया था, जिसमें फ्री जोन में बनने वाले सामान और इसराइली सामान को खलीजी ताउन कौंसिल GCC के प्रीफेशनल टैरिफ यानी कि तरजीही महसूलात से अलग कर दिया गया था। सऊदी अरब ने इससे कबल फरवरी में ऐलान किया था कि वो ऐसी कंपनियों से ताउन रोक देंगे जिनके इलाकाई सदर दफ्तर सऊदी अरब में मौजूद नहीं है। इससे खित्ते में दुबई के कारोबारी मराकज के दर्जे को चैलेंज किया गया। दोस्तों ये पहली बार नहीं हुआ कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी राहें जुदा की हैं। जब यमन में सऊदी क़यादत में कार्रवाइयां बढ़ने लगी तो ये वाज़े हो गया कि मसले पर दोनों मुल्क एक जैसी सोच नहीं रखते। मुश्तरका दुश्मन ईरानी हमाज याफ्ता हौसी जंगजुओं के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात की दिलचस्पी इस चीज में भी थी कि सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखने वाले जंगजुओं के असर और रसूख को खत्म किया जाए और स्ट्रेटेजिक बहरी रास्ते पर असर और रसूख को कायम किया जाए। जब सऊदी और यमनी हुकूमत ने हौसियों को शिकस्त देने के लिए जंगजुओं से इत्तेहाद किया तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने अलहदगी पसंद STC की हमायत की और सऊदी सरबराही में ये इत्तेहाद यमनी हुकूमत के साथ खड़ा था, जिससे उस अलहदगी पसंद ग्रोह से खतरात लाहक थे। दोस्तों अब दोनों ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए हैं और एक दूसरे को तबाह बर्बाद करने के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जो उठाया जा सकता है। और ये भी चांसेस हैं कि दोनों ममालिक के ये इख्तलाफात इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं कि नौबत जंग तक आ सकती है। अगर ये जंग छिड़ गई तो उसके पीछे अमरीका होगा और अमरीकी मुफादात होंगे। अगर इस्लामी ममालिक की जानिब से अमरीका की इस मुनाफिकत को ना पहचाना गया तो फिर ये खुशहाल ममालिक खंडरात का ढेर बन जाएंगे और इबरत का निशान होंगे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।